हर पांडव के साथ कितने दिन रहती थी द्रौपदी, कैसे पत्नी के रूप में बांटा समय। द्रौपदी ने 5 पांडवों भाइयों से विवाह किया। फिर सबने मिलकर आपस में तय किया कि वह हर भाई के साथ कितने दिन रहेंगी। इस दौरान कोई भी पांडव भाई उस निजता को भंग नहीं करते थे। जब द्रौपदी की शादी 5 पांडव भाइयों से हुई तो एक नियम भी बनाया गया कि विवाह के बाद वह उनके साथ कैसे रहेंगी। निजता के इस नियम का हर पांडव भाई ने कड़ाई से पालन किया। हालांकि एक बार अर्जुन ने इसका उल्लंघन किया तो खुद को ही 12 साल के निर्वासन की सजा दे दी। तो क्या आपको मालूम है कि द्रौपदी पत्नी के तौर पर हर भाई के साथ कितने समय तक रहती थी? महाभारत में इस घटना का उल्लेख किया गया है कि जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी तो अर्जुन ने अनजाने में उनके कक्ष में प्रवेश कर लिया। इस घटना ने पांडवों के बीच स्थापित नियम और उनकी आपसी मर्यादा का परीक्षण किया। जब द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी तो तय हुआ कि द्रौपदी एक समय में केवल एक पांडव के साथ रहेंगी। द्रौपदी ने पांडव भाइयों के लिए बनाया क्या नियम? इसी समय 5 पांडव भाइयों और द्रौपदी के बीच एक नियम बनाया गया। इसके अनुसार जो पांडव उस अवधि में द्रौपदी के साथ होंगे उस समय अन्य पांडव उनके निजी स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि कोई अनजाने में ऐसा करता तो उसे आत्मनिर्वासन वनवास जाना पड़ेगा। द्रौपदी ने हर पांडव भाई के साथ पत्नी के तौर पर कितने दिन रहना शुरू किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। केवल एक बार कैसे टूटा ये नियम? पहले ये जान लीजिए कि एक बार कैसे ये व्यवस्था टूट गई और तब क्या हुआ। एक दिन अर्जुन को अपने धनुष और तीर की जरूरत पड़ी। ये युधिष्ठिर कक्ष में रखे थे। तब युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने निजी कक्ष में अकेले थे। अर्जुन ने तब द्रौपदी और युधिष्ठिर की नियम को तोड़ा। अर्जुन को पता था कि नियम के अनुसार उन्हें कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने नियम तोड़कर कक्ष में प्रवेश किया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उन्होंने नियम तोड़ा है, भले ही उनकी मंशा सही थी। नियम के अनुसार उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। ये निर्णय स्वयं अर्जुन ने लिया, क्योंकि पांडवों के बीच आपसी मर्यादा और धर्म का पालन सबसे ऊपर था। तब अर्जुन ने खुद को स्वनिर्वासित कर दिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन के वनवास जाने के निर्णय का सम्मान किया। अर्जुन इस वनवास के दौरान 12 वर्षों तक अलग अलग स्थानों पर रहे। उन्होंने इसी दौरान उलूपी, नागन्या, चित्रांगदा और सुभद्रा से विवाह भी किया। दिव्यास्त्रों का अभ्यास किया, तप करके शिव को खुश किया। हर पांडव के साथ कितने समय रहती थी? अब आइए जानते हैं कि द्रौपदी ने हर पांडव भाई के साथ पत्नी के तौर पर रहने का समय किस तरह बांधा हुआ था। महाभारत के कुछ संस्करणों और विभिन्न व्याख्याओं में ये कहा गया है कि द्रौपदी के साथ प्रत्येक पांडव के रहने की अवधि 2 महीने और 12 दिन 72 दिन थी। इससे पूरे वर्ष 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का 360 दिनों का चक्र पूरा हो जाता था। हालांकि दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय संस्करणों में इस अवधि में अंतर है। दक्षिण भारतीय महाभारत के संस्करणों और उससे जुड़ी कहानियों में कहा गया कि द्रौपदी हर पांडव के साथ एक साल के लिए रहती थी। तब दूसरे पांडवों के साथ उसका आचरण कैसा होता था? जब द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ रहती थी तब दूसरे पांडव भाइयों के साथ उसका आचरण बहुत संतुलित, मर्यादित, स्नेहमय और सम्मानपूर्ण होता था। तब वह दूसरे पांडवों पर कोई अधिकार नहीं जताती थी, न ही उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करती थी। उसका व्यवहार कभी दूसरे पांडवों के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं होता था। द्रौपदी एक समझदार और बुद्धिमान महिला थी। जब पांडव किसी कठिनाई या संकट में होते थे तो वह सभी को एक समान सलाह और प्रेरणा देती थी। वनवास के समय भी द्रौपदी ने सभी पांडवों को समान भाव से देखा और उनका ख्याल रखा। 5 पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी के कितने पुत्र? महाभारत में द्रौपदी के 5 पांडव भाइयों से 5 पुत्र हुए, जिन्हें उपांडव कहा जाता है। इन 5 ने महाभारत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अश्वत्थामा के हाथों धोखे से मारे गए। जब रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के कैंप में घुसकर सोते समय उनकी हत्या कर दी। द्रौपदी का प्रेमी कौन था? राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने 5 पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से विवाह किया था। द्रौपदी इन 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी, लेकिन अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एकाधिकार से अर्जुन को शांति मिलती थी। पांडवों का जीवन काल कितना था? नकुल और सहदेव जुड़वां थे। दोनों अर्जुन से करीब 10 से 15 वर्ष छोटे थे। महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर की उम्र लगभग 70 से 75 वर्ष मानी जाती है।
ये माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। क्या द्रौपदी को कोई श्राप मिला था? महाभारत में कई ऐसी कथाएं हैं जो किसी न किसी भयंकर श्राप से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक कथा है द्रौपदी के उस श्राप से जुड़ी जो उन्होंने कुत्तों को दिया था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।